नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जीवन में यह एक नियम बना लो, आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। आज की वीडियो बहुत खास है और शनिदेव के बताए गए नियम हम आपको बताने वाले हैं, यानी वो आदतें जिन्हें अगर आप अपने जीवन में डाल लेते हैं तो हमेशा शनिदेव का आशीर्वाद ही आपको मिलेगा। कभी भी उनकी कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव समस्त देवताओं में दंडाधिकारी है। वो कर्म फल दाता है, यानी कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। अगर कर्म बुरे हैं तो फल भी बुरा मिलेगा, और कर्म अच्छे हैं यानी जो नियम हम आपको बताने वाले हैं वो नियम आपने बना रखे हैं तो फिर वो फल बहुत अच्छा होगा। और आपको अगर शनिदेव की कृपा मिल जाएगी तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी के आधे से भी ज़्यादा दुख खत्म हो जाएंगे। यही उनकी लीला है, यही उनका आशीर्वाद है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं, कुछ ऐसी आदतें बताने वाले हैं जो आपको निजी ज़िंदगी में अपनानी है। और यकीन मानिए जो इंसान ऐसा कर लेगा सर्वदा वो सुखी रहेगा, उसकी जीवन की गाड़ी सही तरीके से पटरी पर चलती रहेगी, कभी भी धक्का नहीं खाएगी, कभी भी पटरी से नहीं उतरेगी। शुरुआत करने से पहले शनिदेव के सभी सच्चे भक्त ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी शनिदेव की जय लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे मीन राशि वालों, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ईमानदारी से आजीविका। ऐसे लोग जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सही और धर्म की राह पर चलकर धन अर्जित करते हैं, उन्हें शनि अपार लक्ष्मी का वर देते हैं। जो लोग ब्याजखोरी करते हैं उनसे शनि रुष्ट हो जाते हैं। ब्याजखोरी से बचने वालों की शनि हमेशा सहायता करते हैं। तो अगर आपका जीवन कैसा है ये आप खुद निर्णय लीजिए। क्या आप ईमानदारी के साथ धन कमाते हैं? आपको खुद पर अभिमान है कि मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ, रहूँगा, और कभी मैंने रिश्वत नहीं ली या फिर कभी मैंने ब्याजखोरी का धंधा नहीं किया, और आगे भी ऐसा ही चलने दीजिए। ईमानदारी का ये नियम शनिदेव की नज़रों में आपको खास बनाएगा और हर समय उनका आशीर्वाद दिलाएगा। अगले नंबर पर जो नियम आपको बनाना है वो है दोस्तों पौधारोपण और पीपल बरगद का पूजन। पौधारोपण व पेड़ों का पूजन शनि भगवान को खुश करने का बहुत शानदार नियम है। जो लोग पीपल और बरगद की पूजा करते हैं उन पर शनि अपनी कृपा अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। साथ ही में शनिवार के दिन आपको क्या करना है, हर शनिवार का ये नियम आपको बना लेना है कि एक लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए, थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, थोड़ी सी शक्कर मिलाइए, और लोटे में पहले से पानी तो होगा ही, उनमें ये सब आपको मिलाना है। इस घोल को आपको पीपल के पेड़ की जड़ में डालना है शनिवार के दिन सुबह। ये नियम आपको हर शनिवार का बना लेना है। स्वयं शनिदेव कहते हैं कि पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन जो भी जल डालता है हमेशा उसे शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शनिदेव उससे प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है शनिवार के दिन जो पीपल के पेड़ का स्पर्श कर लेता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। तो पीपल बरगद ये जो पेड़ है इनका महत्व बहुत बड़ा है, आप इनके महत्व से अपरिचित हैं और उम्मीद करते हैं अब ये नियम आप ज़िंदगी में ज़रूर बनाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों जो नियम आता है वो है हनुमान जी की आराधना। जिनके इष्ट भगवान हनुमान होते हैं या जो हनुमान जी को इष्ट देवता मानते हैं, शनिदेव उनके रक्षक बनकर सदैव उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि दोस्तों शनिदेव ने एक बार खुद कहा था हनुमान जी से कि जो आपके भक्त होंगे कभी भी उन्हें मेरी कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी जो हनुमान जी का भक्त होता है वो हमेशा शनिदेव का आशीर्वाद पाता है। और ख़ास तौर पर जो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम बना लेता है वो तो हमेशा शनिदेव की कृपा दृष्टि में ही रहता है। तो आपको भी ये नियम बना लेना है कि आपको
मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। अगले नंबर पर जो नियम आपके लिए बनाया गया है दोस्तों, वो है दिव्यांगों की मदद करना। दिव्यांगों की सहायता करने वाले मनुष्य से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों का शनि हमेशा कल्याण करते हैं। शनिदेव स्वयं एक पेड़ से शनै शनै चलते हैं। अतः यथासंभव आपको दिव्यांगों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भगवान ने एकदम सही बनाया है तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप उस रूप पर अभिमान करें, बल्कि आपको उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें भगवान ने सही नहीं बनाया, ताकि उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आए। और उनके चेहरे की प्रसन्नता ही भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है। तो अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब भी आपके सामने कोई दिव्यांग आए तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा। अगले नंबर पर जो नियम आपको बनाना है वो है दोस्तों शाकाहार रहने की आदत। जो लोग शाकाहार का सेवन करते हैं और मांस मछली मीट से दूर रहते हैं, उनसे शनिदेव प्रसन्न होकर उनके परिवार समेत उनका घर पैसों से भर देते हैं। आपको भी जीवन में चाहिए कि आप मांसाहार से दूर रहें, क्योंकि एक और हम नियम बना रहे हैं कि हम जानवरों का ख्याल रखेंगे, प्राणियों से प्रेम करेंगे, जीवों की सहायता करेंगे, उन पर होते अत्याचारों को रोकेंगे। और दूसरी ओर कुछ लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता अगर आप शनिदेव के भक्त हैं। जीवन में हमें चाहिए कि हम हमेशा और सर्वदा शाकाहार को ही अपनाएं और शाकाहार से ही अपना जीवन व्यतीत करें। इसी में सुख है और इसी में बीमारियों को दूर रखने का एकमात्र तरीका है। अगले नंबर पर जो नियम आपको बनाना है दोस्तों, वो है पितरों का श्राद्ध। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और इसको सुनना बहुत ज़रूरी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनसे प्रसन्न होकर शनिदेव उनके कष्टों को दूर करते हैं। साल में एक बार आप सभी जानते हैं वो 16 दिन आते हैं जिन्हें श्राद्ध कहा जाता है, और हम उस समय में अपने पितरों को याद करते हैं। जो भी इंसान उस दौरान पूरे परंपरागत तरीके से अपने पितरों का श्राद्ध मनाता है, उन्हें याद करता है और उनके लिए वो हर कुछ करता है जो पूजा विधि से ज़रूरी है, उनसे शनिदेव खास प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो अपनों को भूला नहीं है और उसने हमेशा उनका सम्मान किया है और सम्मान करता आया है, तभी तो श्राद्ध मना रहा है। ये उसके पावन दिल को महकाती है, जगाती है और एहसास कराती है कि वो एक पवित्र आत्मा है। आपको भी इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अगले नंबर पर जो नियम आपको बनाना है दोस्तों, वो है माता पिता की हर रोज़ सेवा करना। जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है, उस व्यक्ति से हमेशा शनिदेव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि परमात्मा स्वरूप जो माता पिता हमारे घर में बैठे हैं, हम हर रोज़ उनकी सेवा करें, उनकी बातों को सुने, समझें, उनकी इच्छाओं को पूरी करें, उनके सपनों को पूरा करें और हमेशा हम उनके मुस्कान की वजह बने। क्योंकि इस ज़िंदगी में हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस हमारे माता पिता हमसे खुश हो जाएं, वो हम पर नाज करें, वो हम पर प्राउड करें। हमारे लिए इससे बढ़िया और कुछ होना नहीं चाहिए। चाहे जमाना हमारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अगर हमारे माता पिता को पता है कि हम कैसे हैं, तो हमें किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये नियम बना लीजिए ज़िंदगी में कि कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने माता पिता को परेशान नहीं करेंगे, उनका दिल नहीं दुखाएंगे, उन्हें बुढ़ापे में घर से बाहर नहीं भगाएंगे, बल्कि उनकी लाठी बनेंगे। तो देखिए, शनिदेव भी आपका घर पैसों से भर देंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। अगले नंबर पर दोस्तों जो आपको नियम बनाना है वो है दान पुण्य करते रहना। आज के ज़माने में लोग कमा रहे हैं, परंतु उनसे अपने हाथों से पैसा छूटता नहीं है। दान पुण्य करने से कभी आपका पैसा नहीं घटता। जो इंसान दान करता है उसे वही पैसा कई गुना ज़्यादा मिल जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। क्योंकि भगवान कभी किसी का रखते नहीं हैं, बल्कि 2-3 गुना ज़्यादा ही लौटाते हैं। तो आपको कभी भी दान करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, दान करने में आपके हाथ पैर कांपना नहीं चाहिए।
जब भी हर महीने आपकी सैलरी आती है, आपका प्रॉफिट आता है, तो उसका कुछ हिस्सा भले ही छोटा सा ही क्यों ना हो, दान पुण्य के कामों में ज़रूर लगाए। किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी बेसहारे को सहारा दे दे, या किसी भी स्तर पर आप जिसकी भी मदद कर सकते हो ज़रूर करें। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी स्वयं शनिदेव कहते हैं जीवन में ये एक नियम बना लो, उसके बाद मैं आपका घर पैसों से भर दूंगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी स्वयं शनिदेव कहते हैं जीवन में यह एक नियम बना लो, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।